क्रिटिकल फिनोमिनस। ठीक है, वीडियो थोड़ा ऐसा लेंथी हो गई थी, चलो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा टॉपिक कंप्लीट करवाने के लिए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो इस क्लास में डिस्कशन करेंगे हम पीवी आइसोथर्म फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए पीवी आइसोथर्म। फर्स्ट हम समझते हैं कि ये आइसोथर्म क्या है। जैसा आपको क्लियर है कि आइसोथर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में प्लॉट किया गया ग्राफ क्या कहलाता है, आइसोथर्म। ऐसे आइसोथर्म डिफाइन किया जाता है। तो मैं कह रहा हूं पीवी आइसोथर्म, यानी जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा P वर्सेस V होगा, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम होगा। क्लियर। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। व्हाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये हम जानते हैं। तो किसने, सेंट एंड्रयूज ने ग्राफ प्लॉट किया P वर्सेस V के बीच में। P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट किया और कुछ रिजल्ट्स डिटरमाइन किए उसकी ग्राफ्स की हेल्प से। किसके लिए, एंड्रयूज ने फर्स्ट भी किस पे स्टडी किया, CO2 के लिए आइसोथर्म जो है बनाए थे, आइसोथर्म बनाए थे, ग्राफ्स बनाए थे। वो ग्राफ कैसा होता है पहले मैं थोड़ा सा बना लूं, है ना, फिर आई विल एक्सप्लेन properly here. In this axis pressure and on this axis volume V। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। ये कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किए गए थे। ये कितने डिग्री सेल्सियस पर, 13.1 डिग्री सेल्सियस पर था, और ये था 21.5 डिग्री सेल्सियस, और ये था 31.1 डिग्री सेल्सियस, और ये था 35.5 डिग्री सेल्सियस, और ये था 48.1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ठीक है, नाम दे रहा हूं मैं, इसे HIJK और इसे D या फिर क्लियरली देखो यहां से D E F
सी, ठीक है। इसको नाम दे सकते हैं LMN, लेकिन नीड नहीं है इसकी, LMN की नीड नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है, P वर्सेस V क्या है, ग्राफ है। और यहाँ 70 ये ATM में है, प्रेशर इन ATM, और यहाँ अप्रोक्सीमेटली क्या है 50 है, 50 ATM। यस, ओके, थोड़ा सा नीचे हो, यहाँ क्या है 70 है, अप्रोक्सीमेटली लगाया है मैंने 50, 70, और ऊपर जाएंगे 90, और ऊपर 110, ठीक है। इस तरीके से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। अब समझिए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने जब कहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम V, ठीक है, यानी प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, यानी को प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब ये रिजल्ट से देखिए, ये पर्टिकुलर ग्राफ, ये पर्टिकुलर कर्व देखो, ध्यान से देखना, यहां कितने कर्व हैं, 5 कर्व्स हैं। एक ही कर्व में, एक ही ग्राफ में कितने हैं, 5 कर्व्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जो फर्स्ट कर्व है उसका नाम क्या है, HIJK, दूसरा DEFG, एंड द थर्ड वन इज ABC, फोर्थ वन नीड नहीं है लेकिन फिर भी मैंने नाम दिया LMN। जो फर्स्ट कर्व है HIJK वो 13.1 डिग्री सेल्सियस पर है, सेकंड वन इज 21.5 डिग्री सेल्सियस पर, एंड द थर्ड वन इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, एंड द फोर्थ वन इज 35.5 डिग्री सेल्सियस, द लास्ट वन इज 48.1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब समझते हैं इसका मतलब क्या है, इन कर्व्स का मतलब क्या है। ध्यान से देखो, फर्स्टली मैं डिस्कशन कर रहा हूं किसका, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेंपरेचर पर एंड्रयूज ने CO2 के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जब ग्राफ प्लॉट किया तो इस प्लॉट को ही, यानी क्योंकि ये रियल गैसेस है, रियल गैसेस यानी किसका जरूरी नहीं है कि वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो करे। कुछ फिक्स टेंपरेचर पर, फिक्स प्रेशर पर, यानी रेंज पर, एक रेंज पर वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो करेंगी, कुछ रेंज पर वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं। रियल गैसेस के लिए CO2 क्या है, रियल गैसेस है, यानी एक रेंज पर, टेम्परेचर और प्रेशर की एक रेंज पर वो आइडियल बिहेवियर को तो फॉलो करती हैं और एक रेंज पर वो फॉलो करना बंद कर देती हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यदि HIJK कर्व की बात करूं तो यहां H से I जाने पर, पॉइंट H से I तक, देखो ध्यान से, यहां वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है विद इंक्रीजिंग इन प्रेशर। ध्यान से देखो, क्योंकि P इज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, यानी H, देखो जो H से I यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है विद प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है विद प्रेशर। क्लियर? तो I से J तक वॉल्यूम लगातार घट रहा है। अब वॉल्यूम घटने का मतलब क्या है, चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई किया जाए, गैसेस का प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जैसे H से I में कह रहा हूं, H से I तक तो आइडियल गैस बिहेवियर है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको फॉलो करता है, लेकिन I से J तक आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं किया जाता गैसेस द्वारा। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि I से J तक गैस का लिक्विफिकेशन होता है। इस पोजीशन में चाहे प्रेशर कितना ही इंक्रीज किया जाए, कितना ही बढ़ाया जाए, लेकिन प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होता, बट वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली, प्रेशर में कंटिन्यूअसली, वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट होता है, यानी यहां से यहां कंटिन्यूअस वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है, यानी I से J तक
क्या हो रहा है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो रहा है। ध्यान रखें मैंने क्या कहा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो रहा है, इसलिए प्रेशर कितना ही इंक्रीज किया जाए गैस का प्रेशर नहीं बढ़ता, गैस का प्रेशर नहीं बढ़ता, इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जैसे ही पॉइंट जे आता है यानी लिक्विफिकेशन कंप्लीट होता है, अब प्रेशर अप्लाई करें तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, लेकिन इस स्थिति में, इस पोजीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, उस यानी लिक्विफिकेशन कंप्लीट होगा। अब और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स और नियर नहीं आ सकते, गैसेस मॉलिक्यूल्स से नियर आने से मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो और पास नहीं आ सकते। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि गैस मॉलिक्यूल्स पास आ सके, वो क्या है, लिक्विड का फॉर्मेशन। यानी इस पॉइंट पे कंप्लीट लिक्विफिकेशन होता है, यानी गैस लिक्विफाई हो जाती है और यहां से स्टार्ट होता है, यानी इस पोजीशन पर, इस लाइन पर गैस का लिक्विफिकेशन ही हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा होता है। HI पर लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा, HI पर ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हो रहा है इन वॉल्यूम विद इंक्रीजिंग प्रेशर, बट ऑन I point, from I point liquefaction starts here, pressure is stable या प्रेशर इज कांस्टेंट, चाहे प्रेशर कितना ही अप्लाई किया जाए गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और कब तक रहता है, जब तक पूरी तरह लिक्विफिकेशन ना आ जाए या जे पॉइंट तक, जे पॉइंट अचीव ना कर ले। जे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता लिक्विफिकेशन ऑफ गैस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया, लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया। डी ई एफ जी ग्राफ की बात करें वो भी जस्ट लाइक ऐसा ही होगा। देखो ये ग्राफ क्लियर हो गया, ये तो बहुत आसान है, ये ग्राफ क्लियर हो गया तो ये तो बहुत आसान है। इसको दोबारा देखो, मैंने कहा H से I वॉल्यूम घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो रिलेशन है ये रहा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। लेकिन यहां I पोजीशन आते ही, I पॉइंट आते ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई किया जाए गैस के प्रेशर में कोई चेंज नहीं। एक तो होता है एक्सटर्नल फोर्स, यहां एक्सटर्नल प्रेशर की बात की जा रही है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात की जा रही है। रिमेंबर यहां एक्सटर्नल प्रेशर की बात की जा रही है, ना कि गैस प्रेशर। यहां जो मैं बात कर रहा हूं, जो अप्लाई कर रहे हैं, चाहे गैस का प्रेशर कितना ही बढ़ाया जाए, इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल प्रेशर कर रहे हैं और एक गैस का अपना प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहां गैस का प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो गैस का प्रेशर बढ़ नहीं रहा, बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा है। और कब तक नहीं होगा, जब तक जे पॉइंट ना आ जाए, क्योंकि I से J तक लिक्विफिकेशन होता है और यहाँ ना तो गैस मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से किसमें है, लिक्विड में है, और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ। एक बात बताओ, जब पानी को आप गैस में कन्वर्ट करें तो क्या ऐसा होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और पानी सारा का सारा एकदम से उड़ गया? नहीं। जो वेपराइजेशन हुआ वाटर का, वो धीरे धीरे होता है, चाहे टेम्परेचर कितना ही बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। यदि आपने 1 लीटर पानी लिया है, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने गर्म किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ 101 डिग्री सेल्सियस तक कर दो, लेकिन एकदम से सारा का सारा पानी वेपराइज नहीं होगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर होगी, वो क्या होगी, यानी वाटर है, वेपराइज जल्दी हो रहा होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, यानी वेपर भी प्रेजेंट होगी और वाटर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी दोनों फेज प्रेजेंट होगी, यानी I और J से ना तो गैस पूरी तरीके से लिक्विफाई होती है और ना ही पूरी तरीके से क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, पूरी तरीके से नहीं। ना तो यानी एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने
लास्ट क्लास में क्रिटिकल टेम्परेचर में मैंने बताया था। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते आप, क्लियर। तो आई से जे पर लिक्विफिकेशन, अब डी ई एफ जी की बात करें तो यहां डी से ई तक, डी से ई तक क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और साथ के साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बट ऑन पॉइंट ई लिक्विफिकेशन स्टार्ट, यानी यहां से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और वो कब तक होता है, जब तक वो एफ पॉइंट तक ना पहुंच जाए। एफ पॉइंट तक पहुंचने का मतलब है कि लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब जब लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एफ के बाद प्रेशर बढ़ाने पर, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी एफ जी जो है कैसा है, जे के जैसा है। ये एफ जी कर्व, पॉइंट एफ से जी तक का जो कर्व है वो कैसा है, जे से के तक के कर्व के जैसा है। ठीक है, तो यहां से एफ के बाद, एफ पॉइंट आने के बाद चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई किया जाए, प्रेशर तो बढ़ता है, अप्लाइड प्रेशर तो बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। लेकिन इस एफ तक वॉल्यूम तो लगातार ग्रेजुअली कम होगा, बट प्रेशर में कोई डिफरेंस या प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। अब ध्यान देना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ए बी सी कर्व में, ए बी सी कर्व में जैसे ए से बी तक जा रहे हैं तो ए से बी तक तो आइडियल गैस बिहेवियर का फॉलो होती है, यानी आइडियल गैस बिहेवियर का फॉलो करने का मतलब यह है कि टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने पर ग्रेजुअली यानी लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है। किस रिलेशन से, इस रिलेशन से प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन पॉइंट बी आने के बाद यानी जो लिक्विफिकेशन है एकदम से होगा, क्या हो, मैंने क्या कहा, लिक्विफिकेशन इस पॉइंट पर एकदम से होगा और उसके बाद लिक्विफिकेशन तुरंत होगा और उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट नहीं होगा। इस पॉइंट का मतलब यह है। और यह प्रेशर, यह टेम्परेचर कितना है, 31.1 डिग्री सेल्सियस है। यदि इससे ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, दोबारा बता, ए से बी और फिर सी मिलता है। अब ए से बी तक जाने पर ग्रेजुअली यानी अकॉर्डिंग टू आइडियल बिहेवियर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है साथ के साथ, क्लियर। अब बी पॉइंट आते ही सारी की सारी गैस लिक्विफाइज हो गई, क्या हो गई, लिक्विफाइड हो गई। अब लिक्विफाई होते ही और वॉल्यूम में कमी नहीं होगी, चाहे प्रेशर कितना ही इंक्रीज किया जाए, चाहे प्रेशर कितना ही इंक्रीज किया जाए और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट नहीं होता, और डिक्रीमेंट नहीं होता। यदि इससे और टेम्परेचर लूं, इंक्रीज करूं और उस पर यही प्रोसेस देखूं, लिक्विफिकेशन यानी प्रेशर को अप्लाई करूं तो ऐसा देने 35.5 डिग्री सेल्सियस पर ही प्रेशर को कितना ही अप्लाई किया जाए या इससे ऊपर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रेशर को कितना ही अप्लाई किया जाए, इंक्रीज किया जाए, उसका किसका, गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता, गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता। तो 31.1 डिग्री सेल्सियस क्या है, CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है। दिस बी पॉइंट, ऑन बी पॉइंट 31.1 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, जिस पर ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। यदि टेम्परेचर इससे हाई होगा तो चाहे प्रेशर कितना ही अप्लाई किया जाए लिक्विफिकेशन नहीं होता, जैसे कि इस ग्राफ से देख सकते हो। और उसके बाद इस ग्राफ से यहां देखना, यहां मैंने इसको लाइन को ऐसे नहीं दिखाया है, यहां लगातार डिक्रीमेंट हो रहा है, देखो लगातार कंटिन्यूअसली, लेकिन थोड़ा सा चेंज होने का सीक्वेंस अलग है, यहां किस तरीके से कम हो रहा है और यहां किस तरीके से कम हो रहा है। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ग्रेजुअली यहां कितनी थी, यहां कितनी है, और ये क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्या हो रही है, कम होती जा रही है। रीजन समझ में आया, यहां से यहां तक आइडियल बिहेवियर को फॉलो करिए, आई से जे तक, ई से एफ तक क्या हो रहा है,
लिक्विफिकेशन हो रहा है गैस का, यानी ना तो पूरी तरह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है और ना ही मैं कह सकता हूँ पूरी तरह लिक्विड बना है। क्लियर? तो यदि ए बी सी की बात करें तो बी पॉइंट पर लिक्विफिकेशन होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, यानी इसके बाद प्रेशर को कितना ही इंक्रीज किया जाए वॉल्यूम में डिक्रीमेंट नहीं होता है। सिर्फ यही टेम्परेचर है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर लिक्विफिकेशन हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होता। ये क्या क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को लिखेंगे और आइसोथर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइसोथर्म क्लियर हो गया। तो पीवी आइसोथर्म फॉर रियल गैसेस, इसमें लिखना Andrews studied the effect of pressure. Andrews studied the effect of pressure on volume of the gas at constant temperature with या on various temperatures। मैंने क्या कहा, इसका मतलब समझो थोड़ा सा, आप समझोगे कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन वेरियस टेम्परेचर, समझो मत लिखो ऑन वेरियस टेम्परेचर। यानी उसने कहा कि एक फिक्स टेम्परेचर लेके फिर P और V में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर टेम्परेचर चेंज करें उस फिक्स टेम्परेचर पर, फिर P और V में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और फिर टेम्परेचर चेंज कर उस फिक्स टेम्परेचर P और V में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी P को चेंज करके V को डिटरमाइन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है। क्लियर? दैट्स इट। तो दैट्स इट क्या है, इससे आगे देखो a graph plotted between pressure and volume. A graph is plotted between pressure and volume at constant temperature is known as isotherm। इस कर्व को, इस ग्राफ को क्या बोला जाता है? आइसोथर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोथर्म्स, नॉन एज आइसोथर्म। ठीक है, तो एक लाइन लिखना फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस क्या होता है? फॉर आइडियल गैसेस या अकॉर्डिंग टू बॉयल P is proportional to 1 upon V। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, ये कर्व बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे कर्व, जल्दी से कर्व बनाएंगे। बना लिया, तो अब सारे कर्व्स के बारे में लिखेंगे। वीडियो को पॉज करना, यदि नहीं बनाया है तो भी। ठीक है, एक लाइन लिखो, फिर पॉइंट नंबर वाइज लिखेंगे सारे कर्व्स के बारे में। Andrews observed Andrews observed
observed some results for CO2 gas, पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिजल्ट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। HIJK कर्व, HIJK कर्व या आइसोथर्म लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। HIJK आइसोथर्म, इसमें लिखना HIJK आइसोथर्म में 8 फिक्स्ड टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, 8 फिक्स्ड टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, कॉमा CO2 is in gaseous state, CO2 is in gaseous state, CO2 is in gaseous state at point H, by increasing the pressure, by increasing the pressure, volume of gas decreases. By increasing the pressure, volume of gas decreases and reaches to point I, and reaches to point I, नेक्स्ट लाइन है during curves HI follow, during curves HI gas follow, during curves HI gas, कॉमा लगा के गैस फॉलो आइडियल बिहेवियर, गैस फॉलो आइडियल बिहेवियर, या लिख सकते हैं बॉयल्स लॉ, आइडियल बिहेवियर। 8.I condensation, 8.I condensation of gas start, and two phases are present together, during the horizontal curve IJ, during the horizontal curve IJ, pressure remains constant until whole of the gas is condensed. Pressure remains constant until whole of the gas is condensed. Whole of the
gas condensed at point J. Condensed at point J. Next line, after point J, after point J, after point J, comma, almost vertical curve JK, almost vertical curve JK obtained JK obtained when the pressure is increased, pressure is increased which shows that at point J there is only one phase. There is only one phase liquid. There is only one phase 8 point J, which, दोबारा बोल रहा हूं, which shows that at point J there is only liquid phase and no effect on volume by increasing pressure. No effect on volume and no effect on volume by increasing pressure. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज करने का वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट लाइन में दूसरा पॉइंट कौन सा है? डी ई एफ जी आइसोथर्म डी ई एफ जी आइसोथर्म just like isotherm HIJK, just like isotherm HIJK, just like isotherm HIJK, liquefaction starts from point E. Liquefaction starts from point E to F, where volume of gas decreases but pressure does not change.
pressure does not change, pressure does not change. नेक्स्ट लाइन में ऑन पॉइंट F, ऑन या एट पॉइंट F, 8 point at F, there is only, on point F there is only liquid phase, there is only liquid phase. So by increasing pressure, there is no change in volume. By increasing pressure there is no change in volume. There is no change in volume. नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बना के लिख लो। किसके बारे में? एबीसी कर्व के बारे में, एबीसी आयतन कर्व के बारे में डायरेक्ट लिख ले, है ना, पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। आइसोथर्म एबीसी tells that 31.1 degree Celsius, 31.1 degree Celsius is the critical temperature for CO2 gas. Critical temperature for CO2 gas. CO2 gas. If we increase the temperature, increase the temperature we cannot liquefy the CO2 gas. We cannot liquefy the CO2 gas. Even या ऐसे लिखो, liquefy CO2 gas on any temperature, on any pressure, कुछ भी प्रेशर लगाया जाए, कुछ भी प्रेशर अप्लाई किया जाए, CO2 को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। on any pressure, ठीक है। ये था आइसोथर्म, ठीक है। ग्राफ तो बना ही लिया होगा, कर्व बना लिया आपने, ठीक है। इससे आगे की चर्चा यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, अब स्टिल ये भी बच गया है ना, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, इसके बारे में देखो, ये दोबारा देख के आना। और ये क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन से बनाया गया है, एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है, लेकिन वॉन डेर वाल इक्वेशन से हम आइसोथर्म और पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में, दोनों टॉपिक्स के बारे में पक्का नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।